तो गाइस आप में से काफी सारे व्यूअर्स हैं जो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं और इस ग्राफ को फॉलो करने के बाद भी उनकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। और काफी सारे न्यू यूट्यूबर्स जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उनके पास ये ग्राफ है भी नहीं, और जिनके पास है वो इसको फॉलो करके भी व्यूज नहीं ला पा रहे हैं। मुझे मालूम है क्यों, क्योंकि उनके लिए ये काम ही नहीं कर रहा और काम करेगा भी नहीं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा परफेक्ट टाइमिंग बताने वाला हूं, उस टाइमिंग पे वीडियोस को अपलोड करके देख लेना। आपके व्यूज ना आए तो आके कहना, क्योंकि आप परफेक्टली तरीके से समझ जाओगे आपका टाइम कैसे निकलेगा। मैंने भी अपने चैनल का परफेक्ट टाइम निकाल रखा है, ठीक है। और इस ग्राफ को फॉलो करोगे तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, इस ग्राफ को फॉलो करना बंद करो, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करने वाली हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझो, हमारा शरीर है, ठीक है। अब आप लोग खाना खाते हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दोपहर का खाना खा लेते हो। अब मैं वही कहूं कि वो दोपहर वाला खाना आप रात के 9 बजे खाओ, और रात वाला खाना जो आप खाते हो 9-10 बजे वो सुबह, यानी कि रात पूरी बीत गई उसके बाद सुबह 4-5 बजे खाओ। खा लोगे? नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरीके से यूट्यूब की एल्गोरिथम है। अब देखो, शरीर तो वही है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दी खाने में तो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा खाना, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसा हो सकता है आपके साथ, और ऐसा काफी सारे लोगों के साथ हो भी जाता है। तो कहने का मतलब यह है, एल्गोरिथम भी इसी तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस को किसी भी समय पे अपलोड कर रहे हो आप सोचो वायरल हो जाएगी। नहीं भाई, जो आपका परफेक्ट टाइम है आपको एक परफेक्ट टाइम निकालना पड़ेगा। ऑडियंस यूट्यूब पर कब एक्टिव है वो आपको देखना पड़ेगा। भाई एक्टिव बंदे निकालने पड़ेंगे यूट्यूब के, ऑडियंस कब एक्टिव रहती है ये पहचानना पड़ेगा। अब आप रात के 1 बजे वीडियोस को अपलोड कर रहे हो, उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है ऑडियंस उस समय। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं परफेक्ट टाइमिंग आप अपना कैसे निकाल सकते हो इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो काफी अल्टीमेट, काफी मजेदार होने वाली है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कभी लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा, आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 टाइमिंग्स बताऊंगा, तीनों टाइमिंग्स को फॉलो कर लेना, आपके यहां पर व्यूज आ जाने वाले हैं। 3 टाइमिंग्स का मतलब मैं कोई परफेक्ट टाइम नहीं बताने वाला, मैं आपको आपका टाइम बताने वाला हूं कि आप अपना टाइम कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपने अपना टाइम निकाल लिया तो आपके व्यूज तो वैसे भी आ जाने वाले हैं। तो मेन है आपका टाइम। आपको कोई भी क्रिएटर ने आपका टाइम नहीं बताया होगा कि भाई तुम इस टाइम पर अपलोड करो तुम्हारे व्यूज आएंगे। मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूं। टाइमिंग अगर आपको पता लगे तो आप अपने व्यूज ऐसे बढ़ा लोगे। सुनो, मैंने अपना टाइमिंग कैसे निकाल रखा है। मैं भी अपनी वीडियोस को परफेक्ट टाइमिंग पर अपलोड करता हूं, मेरे व्यूज आते हैं, लाइफ टाइम वो चलती रहती है। और मैं इस तरीके से अपलोड करता हूं कि एल्गोरिथम रात में भी उसे चलाएगी, दिन में भी चलाएगी, और जब ऑडियंस एक्टिव होगी तो और ज्यादा बूम दे देगी उस वीडियो को। सुनो, मैंने कैसे परफेक्ट टाइमिंग निकाला है और कौन कौन से परफेक्ट टाइमिंग है जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। देखो गाइस, आप लोगों को जो साइड में यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है ये फॉलो करना बंद करो, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आप अगर टाइमिंग्स को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर वो ग्राफ उस समय डार्क दिखाने लगेगा, 1-2 दिन बाद वो उस पोर्शन को डार्क दिखाने लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 बजे 2 दिन तक लगातार 2 बजे अपलोड कर दी तो उस टाइम पर ग्राफ ज्यादा दिखाने लगेगा, डार्क पोर्शन, ठीक है। तो ऐसे आप परफेक्ट टाइम नहीं निकाल पाओगे। अब सुनो कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहला मेथड बता रहा हूं जिससे आप अपना परफेक्ट टाइमिंग निकाल सकते हो, और ये कोई ट्रिक नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। काफी सारे लोग कहेंगे भाई ट्रिक बता रहे हो, ट्रिक नहीं है, ये तरीके हैं आप कैसे अपना टाइमिंग निकाल सकते हो। और टाइमिंग निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टाइमिंग पर जब अपनी वीडियोस को अपलोड करोगे तो ज्यादा ऑडियंस मिलेगी। किसी भी टाइम पे अपलोड करोगे तो ऑडियंस हर समय यूट्यूब खोल के नहीं बैठी रहती, समझ रहे हो ना। ऑडियंस का एकदम माइंड को पकड़ो। ऑडियंस जिस टाइम पे यूट्यूब खोल रही है उसी टाइम पर आपकी वीडियो आ जाए उनके सामने, मजा ही आ जाएगा यार, तुम्हारे व्यूज बढ़ जाएंगे, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाओगे, सच बता रहा हूं। अब सुनो, सबसे पहला मेथड, आप अपने एनालिटिक्स से अपना टाइमिंग निकाल सकते हो। देखो, आपकी वीडियोस पर जितने भी व्यूज आ रहे हैं, आपके रियल टाइम 60 मिनट में जितने भी व्यूज आ रहे हैं, एक कॉपी में नोट कर लो। हर 1 घंटे के हिसाब से, हर 1 मिनट नहीं, हर 1 घंटे के हिसाब से टाइमिंग नोट कर लो, और उसमें अपना क्या करना है, आपको समय नोट कर लेना है। टाइमिंग नोट कर ली, उसी के साथ हर टाइमिंग पे 1 घंटे में कितने आपके रियल टाइम 60 मिनट में व्यूज आ रहे हैं वो आपको काउंट कर लेना है। बस आप देखना, आपको आपका परफेक्ट टाइम उससे मिल जाएगा। सबसे पहला मेथड तो ये कैसे मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपके 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे 10 व्यू आए, 10:30 बजे आपके आ गए 500 व्यू, और फिर आपने 4 बजे देखा तो 4 बजे आपके 5 ही व्यू आए, यानी कि 4 बजे उतना ज्यादा ऑडियंस आपके चैनल पर आपकी वीडियोस को नहीं देख पा रही है, ठीक है। आपको परफेक्ट टाइम अभी नहीं मिल पाया। शाम के 6 बजे आपने देखा कि 2000 व्यू आ गए, तो रेस्पॉन्स कहीं ना कहीं शाम के 6 बजे आपको ज्यादा मिला। तो आपको आपका परफेक्ट टाइम अभी तो नहीं मिला है, लेकिन एक टाइम आपको मिल गया कि 6:30 बजे आप अपनी वीडियोस को अपलोड करके ट्राई कर सकते हो वीडियो पर व्यूज लाने के लिए। ये तो सबसे पहला है। और ऐसे कब टाइमिंग निकलता है, जैसे आपने देखा कि पूरे दिन में 6:30 बजे मेरे पूरे घंटों के मुकाबले ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, 6:30 पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। आप उस टाइमिंग पे जब आप वीडियोस को अपलोड करोगे तो आप देखोगे कि आपका ऑडियंस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा।
उसी टाइमिंग पे बढ़ना चालू हो जाएगा, ऑडियंस आपसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देगी और आप देखना आपकी वीडियो 6:30 बजे जब आपके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं तो नई नई ऑडियंस तक और वीडियोस जाएगी, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है जो 6:30 बजे देख रही है तो वो आपकी वीडियोस को देखेगी। तो अगर वो वीडियोस को देखेगी, ज्यादा देर तक देखेगी, तो आपकी वीडियोस को और पुश किया जाएगा और नई ऑडियंस तक, तो वहां पर आपको और वाइडर ऑडियंस मिल जाएगी। तो सबसे पहला तो ये था, ठीक, इफेक्टिव तरीके से आपको समझ में आ गया। अब सेकंड मेथड सुनो। सेकंड मेथड ये है, बहुत परफेक्ट तरीके से यहां पर आपको यूट्यूबर्स की चैनल्स दिख रहे होंगे, ये आपके YT स्टूडियो वाले सेक्शंस पे आता है, जैसे कि आपकी ऑडियंस किन चैनल्स को देखती है। यहां पर आप लोगों को अलग अलग चैनल्स देखने को मिल गए। अब इससे आपका परफेक्ट टाइम कैसे निकलेगा, सुनो, ये एक तरीका है, आप बड़े यूट्यूबर्स की टाइमिंग को फॉलो करके अपने चैनल पर बहुत अच्छे खासे व्यूज ला सकते हो। कैसे ला सकते हो इसको समझना पड़ेगा। देखो, अभी तीसरा मेथड आना बाकी है और तीसरा मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना। दूसरा मेथड बड़े बड़े यूट्यूबर्स का सुन लेना, अगर ये पोर्शन मिस किया तीसरे के चक्कर में दूसरा मिस कर दिया ना तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स से आप अपना टाइमिंग अगर निकाल लिया ना तो उनकी ऑडियंस आपको यूं मिलेगी चुटकियों में, और आप उनकी ऑडियंस ही चाहते हो मेरे भाई। आपके पास अभी ऑडियंस नहीं है ना, आप चाहते हो आपकी कैटेगरी के बड़े बड़े यूट्यूबर की थोड़ी सी ऑडियंस हमें मिल जाए, जैसे हमारी वीडियोस पे व्यूज आने स्टार्ट हो जाए, फिर तो हम अपनी ऑडियंस बना लेंगे, यही सोचते हो ना, मिल जाएगी। इस पोर्शन को ध्यान से समझ लेना। सुनो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आपको उनका टाइमिंग देखो, किसी भी क्रिएटर को पकड़ लो जिसके इनिशियल व्यूज ज्यादा आते हैं, उस क्रिएटर को पकड़ लो, आपकी बहुत अच्छी तरीके से व्यूज आने वाले। सुनो, इनिशियल जिसके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं इन चैनल्स पे, आपको उसका चैनल पकड़ना है, उसकी टाइमिंग को फॉलो करना है। देखो, रिसर्च करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके चैनल को 1-2 दिन एनालिसिस करना पड़ेगा, किस टाइमिंग पर वो वीडियोस को अपलोड कर रहा है, और इनिशियल बूस्ट उसके वीडियोस पर ज्यादा आ रहा है अपलोडिंग के बाद ही। अगर उसकी वीडियोस पर इनिशियल बूस्ट ज्यादा आ रहा है तो गाइज आप परफेक्ट टाइमिंग निकालने के लिए अपने चैनल की उसके वीडियोस अपलोडिंग के 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। देखो, उसका एक परफेक्ट टाइम होगा, वो अपनी परफेक्ट टाइमिंग पे वीडियो अपलोड करता होगा, ठीक है। आपको ज्यादातर चांसेस तब मिलेंगे जब आप उसके बाद अपलोड करोगे। ज्यादातर चांसेस का मतलब, जैसे उसकी ऑडियंस एक्टिव है उस टाइम पर, इनिशियल बूस्ट मिल रहा है ना उसकी वीडियो पे, तभी मैंने एक वर्ड बोला इनिशियल बूस्ट। अगर उसकी वीडियोस पे आ रहा है तो शुरुआती दौर में जब उसने वीडियोस को अपलोड किया, इनिशियल बूस्ट आया, उसके 10 मिनट बाद अगर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो, और देखो बता दे रहा हूं, उसकी ऑडियंस अगर आपको चाहिए तो आप अपनी वीडियोस की लेंथ ज्यादा रखना, पहले ही मैं बता दे रहा हूं, और उसका नेम अपने हैशटैग में जरूर डालना, डिस्क्रिप्शन में और टैग में जरूर डालना। देखो, टाइमिंग फॉलो करना उसकी, लेकिन आपको मेन उनके ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस उनकी आपके चैनल पर आए ना तो आपको टैग हैशटैग डालने पड़ेंगे, उनसे ज्यादा लेंथ की वीडियो, ज्यादा लेंथ की इन द सेंस, जैसे उसके चैनल पर देखना 8 मिनट की 9 मिनट की वीडियो बना रहा है तो आप उससे ज्यादा लेंथ की वीडियो बनाना, और आप जब वो वीडियो अपलोड करें उससे 10 से 15 मिनट बाद वीडियो को अपलोड करना। उससे होगा क्या, उनकी ऑडियंस एक्टिव है, अभी उनकी वीडियोस को इनिशियल बूस्ट दे रही है। अगर आप लोगों ने उनका नेम वगैरह मेंशन किया है तो कहीं ना कहीं उनके ऑडियंस की सजेशन में, जैसे वो उनकी वीडियोस देख रही है, उनके सजेशन में आपकी वीडियो आने के चांसेस रहेंगे, और यहां से आपको एक तो ऑडियंस मिलेगी और आपको परफेक्ट टाइम भी मिलेगा। परफेक्ट टाइम कैसा, अब दिमाग आपने नहीं लगाया, अब सुनो, अब दिमाग कैसे लगेगा आपका, सुनो। परफेक्ट टाइम कैसे निकलेगा मैंने समझा दिया पूरा, अभी आपको समझ में नहीं आया वो, सुनो। आपको एक तो ऑडियंस मिल गई, आपको जब ऑडियंस मिली तो आपका एक परफेक्ट टाइम बन गया कि जैसे 4:30 बजे उसने अपलोड करी, आपने 4:45 पर अपलोड कर दी, उस समय आपकी वीडियोस पर भी व्यूज आ गए, तो 4:45 पर आपके व्यूज आए, 5 बजे आपके व्यूज आए, 6 बजे आपके व्यूज आए, तो 6 बजे फिर आप कंटिन्यूस जब अपनी वीडियोस को अपलोड करना शुरू करोगे तो आपके व्यूज आएंगे। लेकिन अभी आपका इनिशियल फेज है, अभी आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो अभी आपको क्या करना है, बड़े यूट्यूबर की टाइमिंग को फॉलो करना है, और अभी बिल्कुल मतलब थोड़ी देर के लिए फॉलो नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल 15 से 20 दिन फॉलो करो उसकी टाइमिंग को, उसके 10 से 15 मिनट बाद अपनी वीडियोस को अपलोड करना शुरू करो। और पहले ही बता दो, ऐसे क्रिएटर को फॉलो मत करना जिसके व्यूज ही नहीं आ रहे, जिसका इनिशियल बूस्ट अच्छा है, उसके टाइमिंग से हट के थोड़ा सा अपलोड करना, आपको आपका परफेक्ट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। पहला तरीका समझ में आ गया, दूसरा भी तरीका समझ में आ गया। ये तरीके हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, तरीके हैं, तरीके फॉलो करोगे टाइमिंग निकलेगा। मैंने भी अपना तरीके से ही अपने टाइमिंग को निकाला है। तीसरी बात, मेरा टाइमिंग क्या है आप लोग जानते हो, 10:10 सुबह 10 AM। बहुत दिनों से मैं एक ही टाइमिंग पे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और एक्टिव है मेरी ऑडियंस उस टाइमिंग पे, और उससे मुझे पूरा दिन मिल जाता है परफेक्टली तरीके से वीडियोस चलने का। अब मेन बात होती है कि आपका परफेक्ट टाइम कैसे निकलेगा। पहला तरीका आपने सीख लिया, दूसरा तरीका आपने सीख लिया, तीसरा तरीका यह है कि एक टाइमिंग को या तो पकड़ लो, इससे आपका परफेक्ट टाइम निकल जाएगा। पकड़ने इन द सेंस लॉजिकली, अब हम साइकोलॉजी से खेलेंगे, लॉजिकली थोड़ा खेलेंगे, ठीक है। अब देखो, सुबह का टाइम होता है, अब आपको कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है, मेन ये है।
18 से 24 साल वाले टारगेट करने हैं, 13 से 17 साल वाले टारगेट करने हैं, या 25 से 34 वाले, या 34 से 45 वाले, 45 60 वाले, ये आपका मैटर है। ये आपको समझना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है। अब मेरी ऑडियंस 18 से लेके 35 साल के एज वाले फैक्टर वाले जो भी लोग हैं उन्हें टारगेट करना है। तो मुझे ये समझना है 18 से 35 साल वाले जॉब पर्सन्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते, कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, सुबह वो कॉलेज जाएंगे, सुबह ऑफिस वाले ऑफिस जाएंगे, तो सुबह मेरे पास ऐसी टाइमिंग है जिससे वो परफेक्टली तरीके से काम करेगा मेरे लिए। अब देखो, अब आपको दिमाग लगाना है। आप फॉर एग्जांपल बच्चों की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो वो स्कूल जाएंगे, उसके बाद वो फ्री रहेंगे, तो शाम को अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। बाकी देखो, अपलोडिंग का ये होता है कि जब ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है तब आप वीडियोस को अपलोड करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे भाई आप 10:10 पर क्यों अपलोड करते हो, इसका रीजन क्या है, एक ही टाइमिंग पे आप अपलोड कर रहे हो? क्योंकि गाइज मुझे मालूम है, देखो मैंने जो अपना ऑडियंस वाला ग्राफ देखा उसमें मेरा 10:10 कम शो करता है, लेस ऑडियंस, लेकिन मुझे पता है उस टाइम पर मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है। मुझे पता है मेरी ऑडियंस उस टाइमिंग पर, जो भी ऑडियंस है, 1000 की ऑडियंस फॉर एग्जांपल मेरे पास है उस टाइमिंग पर, लेकिन वो 1000 की ऐसी ऑडियंस है जो मेरी वीडियोस को शुरुआत से लेकर एंड तक देखती है एंड वो मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाती है, मुझे ये पता है। और आपको भी ऐसी ऑडियंस चाहिए जो एक्चुअल में आपकी वीडियोस को शुरुआत से लेकर एंड तक देखे, और भले आपके पास लिमिटेड टाइप ऑडियंस हो, लाइक 500 व्यूअर्स हो, 100 व्यूअर्स हो, लेकिन वो ऐसे हो जो आपकी वीडियोस को पूरा देखें, तो वो आगे और लोगों तक पुश करी जाएगी। तो समझ रहे हो, ये तरीका होता है टाइमिंग निकालने का। मैंने आपको तीनों परफेक्ट मेथड बताई। देखो, टाइमिंग निकालने के लिए मेन है आपको ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडियंस को अपने चैनल पर लाना है और ये देखना पड़ेगा यूट्यूब पर कब सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव रहती है, तब आपको मटेरियल, तब आपको पूरा का पूरा फंडा समझ में आएगा। ऑडियंस जब एक्टिव रहती है तब वीडियोस को अपलोड करो। पहला, किसी यूट्यूबर के टाइमिंग को फॉलो करो, वहां से ऑडियंस आप उनकी कनेक्ट कर सकते हो, उनकी ऑडियंस जोड़ सकते हो, उनकी ऑडियंस को अपने चैनल पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। ये भी मेथड बहुत परफेक्टली तरीके से काम करता है। तीसरा है, एक टाइमिंग को पकड़ लो। फॉर एग्जांपल आप शाम के 6 बजे अपलोड करोगे पर डे, तो 6 बजे अपलोड करना शुरू करो, लेकिन आपके कैटेगरी के जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका नेम जरूर मेंशन करना, ताकि उनकी ऑडियंस तक आप इजीली पहुंच सको, उनकी ऑडियंस आपको इजीली मिल सके। मैं भी यही चाहता हूँ यार, उनकी ऑडियंस आपको मिले ताकि आपके व्यूज आए, मेरी ऑडियंस आपको मिले ताकि आपके व्यूज आए, क्योंकि आप परेशान हो अभी व्यूज़ के लिए। परेशान मत हो गाइस, व्यूज़ आपके आ जाएंगे। अभी भाई जो आपको तौर तरीके बताते हैं उनको फॉलो किया करो अच्छे से, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलता हूँ ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।